आज हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन रचनाएं। आपको पता है कक्षा 10वीं और कक्षा 8 में एक प्रश्न रचना से संबंधित आता है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। और अब मैं एक एक पॉइंट लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर समझाने के उपरांत आपको बनाकर भी मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल सटीक उदाहरण लेकर। और उनमें से उदाहरण अधिकतर वो होंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकें। सबसे सरल स्थिति ये कि आपसे कहे कि भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और उसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये तो बहुत आसान है। इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरकर और एक वृत्त बनाएंगे। इस तरह से मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या या जितना कहे प्रश्न में वो मैंने एक वृत्त बना लिया, ये उसका केंद्र होगा। तो इसकी परिधि पर कहीं बिंदु P लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिला दीजिए, ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब हम सब जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी चाप अपने प्रकार में भरिए और अपनी जो प्रकार का जो पॉइंट है उसको यहां रखिए और एक चाप खींचिए इस तरह से, ठीक है। अब प्रकार कमती या बढ़ती नहीं होनी चाहिए और उसी को रखकर यहां से जो पहला चाप काटेंगे वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा और फिर प्रकार को यहां रखकर दूसरा चाप काटेंगे वो 120 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 60 है और ये 120 है, इसका मुझे अर्धक करना है, क्योंकि 60 और 120 180 का आधा 90 डिग्री हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, एक चाप यहां से और एक चाप यहां से काटूंगा, एक चाप यहां से इस तरह से काटूंगा और एक चाप यहां से, और दोनों चाप जहां कटें इस तरह से कटेंगे। वो बिंदु आप इस ध्यान से इस तरह से नोट कर लेंगे और इसको बिंदु P से मिलाए तो एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी PX, ठीक है, ये क्या होगी, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा होगी। हमेशा ध्यान रखें स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने क्या बताया कि आपको कोई वृत्त की त्रिज्या दी गई है और उसकी परिधि के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और बिना केंद्र का उपयोग किए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिना केंद्र का उपयोग किए बिना आपसे स्पर्श रेखाएं खिंचवा ले। तो कैसे खींचेंगे, देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी वांछित त्रिज्या है उसका एक वृत्त बना लीजिए आप। प्रश्न में जैसे 3 का है तो 3 जितना है उसका एक आपने इस तरह से वृत्त बना लिया भाई। अब ये इसका केंद्र है, पर अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए केंद्र का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहां किया था ना हमने, केंद्र से सीधे सीधे परिधि को मिला दिया था, वो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बना दिया था, स्पर्श रेखा आसानी से खिंच गई थी। अब यहां नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, तो फिर तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई स्वैच्छ बिंदु यहां मैं P ले लेता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक P बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, केंद्र को आपको हाथ नहीं लगाना है। अब मुझे क्या करना है कि P से कोई भी एक जीवा खींच दीजिए, तो किसी भी दिशा में, इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, PQ एक जीवा खींच दी, मैंने कुछ नहीं किया, जितनी त्रिज्या का कहा गया वृत्त बनाया, उसकी परिधि पर एक बिंदु P लिया और फिर PQ एक जीवा खींच दी। किसी भी लंबाई की आप जीवा खींच सकते हो। जीवा की आप जानते हैं छोटी भी हो सकती है बड़ी भी, और एकदम जीवा बड़ी क्या होती है, व्यास होती है। तो ये PQ जीवा हो गई। अब मुझे इसकी परिधि पर एक बिंदु और लेना है R। मैं मान लेता हूं एक बिंदु R यहां लेता हूं, ठीक है, ये स्वैच्छ है। आप R यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक R बिंदु और ले लिया और मैं क्या करूंगा, QR को मिला दिया और QP इसको मिला दिया, ठीक है भाई। सबसे पहले जीवा PQ खींचा, फिर एक R कहीं भी ले लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, जहां भी ले लें, R बिंदु ले लिया, QR को मिलाया, PR को मिला दिया। अब जो ये कोण बन रहा है इसके समान कोण बिंदु P पर बनाइए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रकार में अपने में कोई भी चाप भरिए और इस तरह से खींचिए यूं इस कोण को,
इस कोण के बराबर कोण बनाने के लिए विधि यही है कि यहाँ प्रकार रखिए और इस तरह से चाप, और फिर अब प्रकार को ले आइए और उसी को कहाँ खींचिए, बिंदु P से। बात आ रही है समझ में? मैंने ये खींचा और इसी को मैंने P बिंदु से खींचा। प्रकार कमती या अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, कोण के झुकाव को नापने के लिए यहाँ से इसको इस तरह से नापेंगे, इस तरह से नापेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने ये नाप लिया है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार में भर के ये नाप लिया, तो यहाँ से इसको चाप काट देंगे। तो जितना ये झुकाव है यहाँ तक, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक झुकाव आ गया ना, ठीक है। तो ये झुकाव आ गया, जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको सही नाप दें, और ये ठीक है। तो अब जो ये बिंदु आया, इसको P से मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, और यही क्या होगी भाई, इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। तो ये स्पर्श रेखा मैंने कैसे खींची भाई, बिना केंद्र का प्रयोग किए। देखिए मैंने केंद्र को बिल्कुल स्पर्श ही नहीं किया, ठीक है ना आसान। तो मैंने अब तक दो चीज बताई, केंद्र का प्रयोग करके, बिना केंद्र का प्रयोग किए। पर जिस प्रश्न की सबसे ज्यादा संभावना होती है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु, ठीक है, उससे स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं, तो मैं अब बताता हूं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई कि आपको जितनी त्रिज्या का वृत्त दिया गया है, उतनी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। इस तरह से खींच दिया, ये इसका केंद्र हो गया। फिर आपसे कहेगा उसमें कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। तो अब मैं, इसका केंद्र O है, इससे एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दीजिए भाई। ये बिंदु आ गया मेरा P। तो OP कितने का खींचा मैंने, 7 सेंटीमीटर का। और अब इस P बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो इसकी विधि बहुत आसान है। अब क्या करेंगे भाई, इस OP रेखा का लंबवर्धक कीजिए। और लंबवर्धक करना आप जानते ही हैं कि अपने प्रकार में आधे से ज्यादा चाप भरिए। P बिंदु और O को मिलाते हुए जैसी जितनी रेखा है ना, उसको आधे से ज्यादा, जैसे मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है, इसको और छोटा कर लेता हूं। चलो, अब आधे से ज्यादा चाप हो गया। एक तो O बिंदु पे ऊपर चाप काटिए और एक नीचे चाप काटिए, इस तरह से, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये टोटल 7 है, तो थोड़ा सा बाहर आएगा। और फिर P बिंदु से चाप काटिए इस तरह से और इस तरह से, और इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए, इस तरह से मिला दिया ना। अब इससे क्या होगा, इस OP रेखाखंड का अर्धक आ जाएगा, अर्थात जो ये M बिंदु आया है ये अर्धक है, अर्थात OM बराबर MP। अब क्या करेंगे हम, प्रकार को इस तरह से रखिए और P बिंदु से मिलाइए या O बिंदु से मिलाइए, ठीक है भाई, कि MP और MO बराबर है। तो अब मैं M पर प्रकार रखकर और एक ऐसा वृत्त खींचूंगा जो O और P दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है, इस तरह से भाई। तो इसको मैं खींच देता हूं, ठीक है। तो ये जो वृत्त खींचा वो कैसा खींच रहा है भाई, जो O से भी गुजर रहा है और P से भी गुजर रहा है, और पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, A और B बिंदुओं पर। तो अब AP और PB को मिला दीजिए, यही वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं। तो है ना आसान। अब देखिए, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। अब प्रश्न लेकर मैं आपको समझाता हूं। पहला प्रश्न है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड मीजर देयर लेंथ्स। कहने का मतलब है आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P लेना है और उस P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचकर उनकी लंबाई को मापना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप चाप भरिए, 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है यहाँ है, और अब देखिए प्रकार के बीच में उंगलियां देनी है आपको इस तरह से, और इसको चौड़ाते जाइए। और देखिए जैसे ही जो अपनी जो टिप है वो कहाँ आ गई, इस बिंदु पर आ गई। तो अब मैं एक यहाँ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहा हूँ भाई।
ठीक है, ये वृत्त बना दिया, इसका ये केंद्र O आ गया। ठीक है, अब इससे क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P लेना है। अब मुझे देखिए केंद्र O पर अपने स्केल को रखिए और 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, 10 सेंटीमीटर का। देखिए 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ गया, तो ये बिंदु क्या आ गया, P। अब मुझे इस P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आप ऐसे नहीं खींच सकते सीधे इसके लेकर भाई कि स्पर्श रेखा ऐसे ऐसे नहीं खींचते हैं। तो कैसे खींचते हैं, अब मुझे इस OP रेखाखंड का लंबवर्धक करना है। अब लंबवर्धक करने के लिए आधे से ज़्यादा आप चाप भर लीजिए, जैसे आधे से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आधे से ज़्यादा कितना भी ज़्यादा हो जाए, आधे से कम पर वो दोनों चाप कटते नहीं है। ठीक है, अब P बिंदु से एक चाप ऊपर काटिए, ठीक है, और एक चाप नीचे काटिए, काट दिया। अब O बिंदु पर फिर अपनी प्रकार को लेके आइए, एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए। अब दोनों चाप जहां कटे उनको डॉट डॉट करके आप मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है भाई, ये दोनों चापों के जो मिड पॉइंट थे उनको मैंने डॉट डॉट करके मिला दिया। इससे एक बिंदु आ गया M। ये M क्या है, इस M बिंदु ने क्या कर दिया, इस OP रेखाखंड को दो भागों में बांट दिया, अर्थात लंबवर्धक करने से OP रेखाखंड दो भागों में बट गया, अर्थात OM बराबर MP। अब M बिंदु पर मैं अपनी प्रकार को ले जाऊंगा, प्रकार को ले जाकर और O बिंदु पर रख के देखूंगा। देखिए तो जितनी दूरी पर O होगा उतनी दूरी पर क्या होगा, P बिंदु होगा। देखिए तो अब मैं एक ऐसा वृत्त खींचूंगा M पर प्रकार रख के कि जो P और O दोनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। अब देखिए जो मैंने वृत्त खींचा वो P बिंदु से होकर भी गुजर रहा है और O बिंदु से होकर भी गुजर रहा है। अब इस वृत्त ने पहले वाले वृत्त को दो जगह काटा, एक जगह मैं A अंकित कर देता हूं, एक जगह क्या कर देता हूं, B अंकित कर देता हूं। अब PA, ठीक है, PA और PB को मिला दीजिए इस तरह से भाई। मैं इस तरह से मिलाता हूं क्योंकि आपको देखने में समस्या होगी। तो देखिए भाई PA और PB को मिला दिया। अब PA और PB क्या है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। अब इनकी लंबाई को आप नाप सकते हैं। देखिए नाप कर देखिए, तो देखिए कितने की हो रही है, 8 सेंटीमीटर। PA 8 सेंटीमीटर की और PB कितनी है, 8 सेंटीमीटर की, अर्थात PA और PB दोनों ही 8 सेंटीमीटर की आई हैं। PA बराबर PB दोनों ही 8 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। अब गणना द्वारा हम इसको सत्यापित भी कर सकते हैं कि भाई 8 सेंटीमीटर की आएंगी। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं भाई कि केंद्र को A बिंदु से मिला देता हूं। ठीक है, केंद्र O को A बिंदु से मिला देता हूं इस तरह से डॉट डॉट करके। अब हम ये OA क्या हुई, त्रिज्या। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90। तो ये कोण जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 90, क्योंकि OA क्या है, त्रिज्या, और PA क्या है, स्पर्श रेखा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा हमेशा परपेंडिकुलर होती है किस पर, त्रिज्या पर। ठीक है, तो अब एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा, OAP। तो समकोण त्रिभुज OAP में अब देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये तो कर्ण के रूप में कार्य करेगा और ये लंब के रूप में और ये आधार। तो अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई अर्थात PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूं मैं, OP का स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अर्थात OA का स्क्वायर। तो देखिए OP रेखाखंड कितने का खींचा था मैंने, 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि प्रश्न में था कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P। तो मैंने केंद्र से 10 सेंटीमीटर की ये 10 सेंटीमीटर का खींचा था। ठीक है भाई, यहां से यहां तक। तो 10 का वर्ग माइनस OA अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या, O को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, 6 सेंटीमीटर। तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग अर्थात 100 माइनस 36 बराबर 64। तो PA स्क्वायर कितना है, 64 का। तो PA बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो गणना द्वारा भी 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी और मापने पर भी कितने की आई है, 8 सेंटीमीटर की। दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A एज सेंटर। ड्रॉ ए
सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्किल। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको ए बी रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का खींचना है, फिर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, उसके उपरांत बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, फिर दोनों वृत्तों पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी बना लेता हूं। तो देखिए अब मैं यहां, ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाता हूं। तो यहां और ये 8 हो गए भाई। तो ए बी, ए और ये बी 8 सेंटीमीटर लंबाई का मैंने रेखाखंड बना लिया। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये 4 सेंटीमीटर मैंने भर लिए प्रकार में, और ए को केंद्र मानकर फटाफट एक वृत्त बना देता हूं भाई, बना दिया। अब इसी तरह बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। ये 3 सेंटीमीटर मैंने भर लिए और बी पर अपनी प्रकार को ले जाकर इस तरह से और एक वृत्त बना रहा हूं भाई। अब देखिए वैसे भी क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, तो 1 सेंटीमीटर का गैप रहना लाजमी है। अब मुझे क्या करना है, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। इसी तरह ए को केंद्र मानकर या ए को बाह्य बिंदु मानकर इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो प्रक्रिया वही रहेगी जो इससे पहले वाले प्रश्न में थी कि सबसे पहले मैं ए बी रेखाखंड का लंबवर्धक करता हूं। लंबवर्धक करने के लिए आधे से ज्यादा चाप इस तरह से भरनी है। एक चाप बी से ऊपर की तरफ काटिए, एक चाप नीचे की तरफ काटिए। इसी तरह एक पर अपनी प्रकार को ले जाइए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ काटिए। जहां चाप कटें उनके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक डॉट डॉट रेखा खींच दीजिए। डॉट डॉट रेखा खींचने से क्या होगा कि रेखाखंड ए बी का, देखिए वो 4 सेंटीमीटर की ना बिल्कुल स्पर्श करता हुआ गुजरा है। ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु प्राप्त एम हो जाएगा। अब एम को केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त खींचिए जो बिंदु ए और बिंदु बी से गुजरता हुआ जाए। तो मैं बी एम को केंद्र मान लेता हूं भाई, और ए पर अपने प्रकार देखिए पेंसिल का हिस्सा लेके आता हूं और एक वृत्त खींच रहा हूं। तो देखिए ये वृत्त कहां होकर जा रहा है, ए और बी दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा है। अब ये जो वृत्त है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को इस जगह पर और इस जगह पर काटता है। इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूं x1 और इसको x2 रख देता हूं। इसी तरह इस वृत्त ने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को भी 2 बिंदुओं पर काटा, उनके नाम में y1 और y2 रख देता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले b बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूं 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त पर। तो देखिए ए खिंच गई भाई, कौन सी खिंची, bx1। इसी तरह इधर को खींच दीजिए bx2, ठीक है भाई। तो bx1 की लंबाई bx2 के बराबर आनी चाहिए। आप नाप कर देख लें, देखिए 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये भी 7 सेंटीमीटर की है, दोनों ही 7 सेंटीमीटर की है। अब मैं क्या करूंगा कि बिंदु ए अर्थात 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र से दूसरे वृत्त जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का था उस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसके लिए मैं दूसरा स्केल ले लेता हूं, स्केल नहीं, दूसरा जो रंग कलर का पेन ले लेता हूं। तो अब देखिए ए और y1 को मिला दीजिए, ये स्पर्श रेखा हुई। इसी तरह ए y2 को मिला दीजिए। तो ए y1 और ए y2 ये स्पर्श रेखाएं हुई। ये कितनी लंबाई की हुई, 7.6 की बैठ रही है भाई, और ये कितने की बैठ रही है, 7.6 की लगभग ये है। तो ए y1 बराबर ए y2, तो ये 2 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। देखिए आगे ना बात समझ में कि बी को केंद्र माना अर्थात 3 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रहा था कि एक दूसरे को पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है
कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो देखिए अदर सर्कल अर्थात बी के सेंटर से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं Bx1 और Bx2 खींच दी। इसी तरह ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर AY1 और AY2 दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। यही हमारा वांछित उत्तर है। अंत में आपसे एक अनुरोध, यदि आपको मेरी वीडियो बनाने की ये शैली, मेरे वीडियो बनाने का ढंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अपने आप को स्वयं प्रेरित महसूस करूंगा कि चलो मेरा कार्य पसंद तो किया जा रहा है। वैसे मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदी भाषी छात्रों को अच्छी सामग्री मिल जाए, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसी तरह पसंद करते रहेंगे मेरी वीडियो को और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे तो मैं दुगनी जोश और प्रेरणा के साथ आपको नए नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।